गाइस वेलकम बैक टू स्टडी विद मैथ्स बाबा। नमस्ते, मैं आप सबका मैथ्स बाबा एंड हम पढ़ रहे थे क्या, ट्रिग्नोमेट्री। हमने 2 लेक्चर कर लिए, एंगल सीखे कैसे करते हैं, राइट। आई होप थोड़ी थोड़ी बात समझ आनी स्टार्ट हुई है। तो आज हम एक और चीज करने वाले हैं, वो क्या है, आज भी छोटा सा लेक्चर करेंगे। आज हम करेंगे नेगेटिव एंगल्स। क्या करेंगे? नेगेटिव एंगल्स। सबसे पहले तो एंगल क्या होता है? अब एंगल इज made in anti-clockwise direction with positive direction of x-axis। मतलब क्या होता है? ये पॉजिटिव x-axis है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज आपकी इस तरफ होती है, दिस इज एंटी क्लॉक। तो इस तरफ जब हम एंगल को मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारा जो एंगल होता है, लेट्स से ये एंगल है, तो इसको थीटा लिखते हैं, तो ये पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव एंगल क्या होता है? नेगेटिव एंगल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब जिन्होंने तो कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर लगाया हुआ है तो उनको पता होगा, उसमें भी समझाया था एक बार। एंगल इन क्लॉकवाइज मतलब अब मैं यहां से स्टार्ट करके उल्टा रास्ता चलूंगा, तो इसको हम कहते हैं माइनस थीटा, उल्टा चलेगा। तो अब हम ये माइनस थीटा को पढ़ने वाले हैं। तो क्या करेंगे? अब यहां पे रूल याद रखना। रूल क्या है? साइन ऑफ माइनस थीटा, सीकेंड ऑफ माइनस थीटा, सॉरी कोसेकेंड ऑफ माइनस थीटा, टैन ऑफ माइनस थीटा एंड टैन का उल्टा कॉट ऑफ माइनस थीटा। अगर इनका कोई भी एंगल आ जाए नेगेटिव का, तो आगे माइनस लग जाता है। माइनस साइन थीटा, माइनस कोसेकेंड, माइनस टैन थीटा, माइनस कॉट थीटा। सिर्फ कॉज और कॉज का उल्टा सीकेंड, इनके नेगेटिव एंगल भी पॉजिटिव होते हैं। ये अलग है, बाकी सारे चारों अलग हैं। बेसिक रूल क्या कहता है? हम थीटा हमेशा मान के चलते थे कि हमारा एंगल दिस इज छोटा सा एंगल, ठीक है। तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल मान के चलते। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज और सीकेंड दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए उनका एंगल नेगेटिव भी गया तो भी उसका आंसर क्या है? पॉजिटिव। बाकी सारे जब नेगेटिव में जाएंगे तो भैया हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। अब इस कंसेप्ट को हम हर क्वेश्चन में यूज करेंगे। क्या करेंगे? हर क्वेश्चन में यूज करेंगे। कैसे? समझना बात। यूज दिस फॉर्मूला फॉर ऑल एंगल्स। पहले हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद नॉर्मल कंसेप्ट। अब बच्चा कहता है इसका क्या मतलब है? ध्यान से देखिए, मैंने लिखा साइन ऑफ माइनस 120। बहुत ध्यान से समझो, साइन ऑफ माइनस 120। साइन ऑफ माइनस थीटा लिखा है मैंने, माइनस साइन थीटा होता है। मेरे को कोई मतलब नहीं एंगल यहाँ पे क्या है, 0 है, 20 है, 40, 50 क्या है, सिर्फ ये फॉर्मूला से मैंने माइनस साइन इतना लिख दो। अब साइन 120 आ गया, माइनस को भूल। साइन 120 को करने के क्या तरीके हैं? 2 तरीके थे, या तो 90 प्लस 30 करो या फिर 180 माइनस 60। वो माइनस बाहर रख दो ब्रैकेट में, साइन कहना राइट 180 माइनस 60। 180 का मतलब क्या है? इवन मल्टी 90 का। यस और इवन मल्टीपल पे साइन क्या रहता है? साइन साइन 120। अब नॉर्मल मैंने यहां लिखा, उसके बाद नॉर्मल कंसेप्ट चलेगा। आपने माइनस से कोई लेना देना,
120 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव क्या बन जाएगा? नेगेटिव। तो -√3/2 क्या है मेरा आंसर? क्या आएगा आंसर? कंफ्यूजन होगी। देखो इस नेगेटिव को भूल जाओ, इसको आपने कुछ नहीं करना, ये बाहर निकाल दिया इस फॉर्मूले। उसके बाद जैसे हम नॉर्मल करते थे वैसे करें। अगर यहाँ माइनस आ जाता, माइनस माइनस क्या बन जाता? प्लस बन जाता। बस इतनी सी बात थी। अब वैसे टेक्निकली देखो, साइन -120 टेक्निकली देखें, ये 90, ये यहाँ पे आता है, ये -120 डिग्री है। इसका मतलब अगर मैं यहां से चलता तो ये कितना हो जाता? 240 डिग्री। और साइन 240 आप निकाल के देख सकते हो। साइन -120 का बेसिकली मतलब क्या? साइन 240 तो है, यस और नो? 360 में से माइनस कर दिए, तो साइन 240 का मतलब क्या होगा? 180 + 60। साइन 60 240 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट का है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो -√3। अब जैसे मर्जी करो, तो हम कोई भी नेगेटिव एंगल आ जाएगा, क्या करेंगे? पहले इस फॉर्मूले से माइनस या प्लस जो भी निकलना होगा बाहर निकालेंगे, उसके बाद उसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे। समझे बात? एवरीवन ठीक है? अब देखो इसके अंदर क्या है। ये मैंने लिखे रहना है। अब मैंने यहां लिखा cos -1। cos ऑफ -θ मैंने लिखा है cos θ होता है, तो भैया ये बन गया cos 150। अब इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना है। कैसे? 180 - 30 इवन मल्टीपल cos ही रहेगा। 150 डिग्री, 150 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट होता है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? माइनस, तो -30। मैंने यहां लिखा tan -135। tan ऑफ -θ इज -tan θ। अब tan 135 को कैसे कर सकता हूं? 180 - 45। बाबूजी tan 180 है, ये माइनस को भूल जाओ, ये 180 माइनस tan है तो tan ही रहेगा। कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। 135 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव, नेगेटिव लगा दिया। नेगेटिव ऑफ नेगेटिव क्या बन गया? पॉजिटिव। tan 45, तो ये आ गया 1। और वाकई में देखो ये -135, यहां से चलते तो ये क्या बनता? 225 डिग्री। तो भैया कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या आती है? पॉजिटिव आती है। देखो पॉजिटिव है। तो ये अपने आप सही होता जाएगा अगर आपको कंसेप्ट समझ आ जाए। अगर आपने यहां लिखा कोसिकेंट -210, तो कोसिकेंट ऑफ -θ इज माइनस कोसिकेंट। माइनस बाहर। अब कोसिकेंट 180 + 30 इवन मल्टीपल है 90 का, तो कोसिकेंट ही रहेगा। कोसिकेंट 30 है बाबूजी। 210 डिग्री, 210 डिग्री का मतलब क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में कोसिकेंट क्या है? नेगेटिव, तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव क्या बन गया? पॉजिटिव। कोसिकेंट 30 की वैल्यू क्या होती है? अब माइनस कोसिकेंट -210 डिग्री का मतलब ही क्या है? ये -180 हो गया और ये 30 यहां पे जा, दिस इज -210 डिग्री। और आप कह सकते हो यहां से जब जाओगे कितना हो जाएगा? 150। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा था, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट होता ही क्या है? पॉजिटिव। सीकेंट ऑफ -θ क्या होता है? सीकेंट θ, तो सीकेंट 240। अब ये क्या बन गया? सीकेंट 180 + 60, तो सीकेंट 60
240 डिग्री है। 240 डिग्री का मतलब क्या हुआ? 240 डिग्री इज थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में सेकंड क्या होता है? नेगेटिव। माइनस सेकंड 60 आ गया, तो भैया आंसर आ गया -2। और बाकी में -240 डिग्री का मतलब क्या था? ये मतलब +120 -240। तो सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा था। सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो तभी हमारा आंसर क्या आया? नेगेटिव आया। क्लियर इतनी बात? फंडा समझ आना चाहिए, ठीक है? ये आपकी होमवर्क क्वेश्चन, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के यू विल फाइंड दी एंगल्स। क्लियर इतनी बात? अब इनको हम फॉर्मूलाज की तरह भी कर सकते हैं, पर हमने लिखा नहीं है। क्यों? लिखने की जरूरत ही नहीं है। जितना हम लिखेंगे उतना ही पागल होंगे। तो इसी के ही 50 फॉर्मूलाज बन जाते हैं। अब फर्स्ट आइडेंटिटी करने लगे। वो होती है साइन ए प्लस, ये होती है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। तो साइन बड़ा बीबा बच्चा है, बड़ा अच्छा बच्चा है। वो बारी बारी में करता है। भाई बहन के पास सेम टू सेम चीज है। साइन ए माइनस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन। कॉस ए प्लस बी कॉस ए। कॉस बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, कमीना। सब कुछ अपने पास रख लिया पहले, कॉस ए कॉस बी। फिर अपने भाई बहन को हम क्या कर देते हैं? उल्टा दे देते हैं। करते हैं ना वैसे? यहाँ प्लस है तो अपने भाई बहनों को उल्टा दे दिया माइनस। पहले अपने पास रख लिया सब कुछ, दोनों चीजें उल्टा करके भाई बहनों को दे दी। कॉस ए माइनस बी प्लस। अब इस सेट ऑफ आइडेंटिटीज से हम क्या करते हैं? सबसे बेसिक सेट ऑफ आइडेंटिटीज है। विल फाइंड साइन 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री, साइन 75 डिग्री, कॉस 75 डिग्री, साइन 105 डिग्री, कॉस 105 डिग्री। ये निकाल जो हमने आज तक नहीं निकाला। उसके बाद tan 15, cot 15, ये भी निकाल। ठीक है? अब हाउ डू वी गो अबाउट इट? क्या फायदा है आइडेंटिटी का? एग्जाम्पल, साइन 15 है, साइन 15 डिग्री। अब ये 15 डिग्री, हमने यहाँ एक आइडेंटिटी पढ़ी ए माइनस। ए और बी के होंगे दो एंगल होंगे, तो दो एंगल जिनका सब्ट्रैक्ट करके 15 डिग्री बनता है। बहुत सारे बनते हैं। 30 माइनस 15 कर दो, बट 15 की तो वैल्यू ही नहीं पता। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ 45 माइनस 30, है ना? राइट? ऐसे साइन 15 की जगह 45 माइनस 30 देख सकता हूँ। ये सब तो भैया ये अल्टीमेटली तो 15 ही बना। अब ये मेरा ए हो गया और ये मेरा बी हो गया। सो दिस बिकम्स साइन 45 cos 30 माइनस cos 45 साइन। साइन ए cos b माइनस cos a साइन। साइन 45 is 1/√2, cos 30 is √3/2,
minus cos 45 is 1 by root 2. Sin 30 is what? 1 by 2. So this became root 3 to root 2 minus 1 by 2. So root 3 minus 1 upon 2 root 2. ये किसकी वैल्यू है? sin 15. अब इसको लिखना मैं ऐसे भी लिख सकता था, इधर देखो। कई बच्चे कहेंगे सर अगर मैं उसको 15 डिग्री था, अगर मैं साइन 60 माइनस 45 कर देता, बिल्कुल सही, तो भी देखो सेम आंसर आएगा। कैसे? साइन 60 साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन। साइन 60 होता है क्या? रूट 3। कॉस 45 होता है क्या? 1 बाय रूट 2। कॉस 60 होता है हाफ, साइन 45 होता है 1 बाय रूट 2। तो मेरा आंसर बन गया रूट 3 बाय 2 रूट 2 माइनस 1 बाय 2। तो ये आ गया रूट 3 माइनस 1 बाय 2 रूट 2। ये देखो सेम है वैल्यू, बस इसको आगे और कुछ नहीं करना। दिस इज द आंसर। साइन 15 की वैल्यू, नई वैल्यू पता लगी क्या? रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2। वैसे ही cos 15 के अंदर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। 75 बनाना है तो यू कैन डू 60 प्लस 45, सॉरी 45 प्लस 30। बच्चा कहीं शुरू एक्साइटेड होता है, 15 डिग्री की वैल्यू भी लिख लेता है कि सर 60 प्लस 15 डिग्री कर लेते हैं। कर लो, कॉम्प्लिकेटेड हो सकता, करने को कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या कर सकते हो? 60 प्लस 45। अब tan 15 cot 15 पूछे हैं, तो जब आपने साइन और कॉस निकाल लिए तो tan तो निकाल ही लोगे। साइन tan 15 क्या होगा? साइन 15 बाय cos 15 डिवाइड करोगे, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, ये पहला सेट ऑफ आइडेंटिटीज है। इससे हम ये एंगल्स निकालेंगे। मैंने आपको एक एंगल निकाल के दिया, बाकी एंगल्स आप लोग फाइंड करेंगे। विद दिस आई एम क्लोजिंग डाउन द लेक्चर फॉर टुडे। इतना आपका होमवर्क है। जय माता दी, जय गुरु जी, एंजॉय।